एक जमींदार साहब थे, बड़ा रुतबा था, पर उनकी आदत पड़ गई चावलों का माड़ पीने की। माड़ समझ गया? पुराने जमाने में जब भात बनाया जाता था तो चावल का पानी निकाल दिया जाता था, फेंक दिया जाता था। तो जो पानी फेंक दिया जाता है ठाकुर साहब को वही गर्मा गर्म माड़ पीने में स्वाद आता था। अब अपना अपना स्वाद, पर बेचारे घर में ही चुपचाप पीते थे, बाहर नहीं पीते थे, किसी को बताते भी नहीं थे, नहीं तो लोग उपहास करेंगे, इतने बड़े राजा होकर के बताओ चावल का माड़ पीते। अब एक दिन ठाकुर साहब के घर में ही आवश्यक मीटिंग चल रही थी, गणमान्य लोग दूर दूर से आए हुए थे, और उधर उनकी धर्मपत्नी जी ने गर्मा गर्म माड़ निकाल के कठौता में धर दिया और बेटे को बुला के कहा, बेटा जल्दी जाओ पिताजी को बुला के लाओ, फटाफट माड़ पी जाए, नहीं ठंडा हो जाएगा। लड़का तुरंत गया पिताजी को बुलाने, वहां देखा तो मीटिंग चल रही है, बड़े बड़े लोग बैठे हुए। बच्चे ने सोचा यदि मैंने सबके बीच में कह दिया पिताजी चलो माड़ पी लो तो मेरी पिटाई जरूर हो जाएगी, बात खुल जाएगी, और यदि नहीं कहता पिताजी से तो उधर माड़ ठंडा हो जाएगा तो मैया मारेगी। कब से भेजा है तूने, अभी तक बता नहीं पाया, पूरा माड़ ठंडा करवा दिया। तो बच्चा बड़े दुविधा में पड़ गया, कैसे कहूं। बड़ा होशियार था, उसने ऐसी शब्दावली में अपनी बात कही कि पिताजी के अतिरिक्त किसी के पल्ले नहीं पड़ी। सबके बीच में कहता है पिताजी, बोले हाँ बेटा, बोले पिताजी धानुपुर से माड़ू जी आए हैं, कठौता घाट पे बैठे हैं, जल्दी चल के मिल लो, नहीं शीतलपुर को चले जाएंगे। बोलो राधे राधे। अब जो बाहर के लोग आए थे जिनको संदर्भ का पता नहीं, उन्होंने सोचा धानुपुर नाम का कोई शहर है, वहाँ से माड़ू नाम के कोई सज्जन मिलने आए हैं, कठौता घाट पे बैठ के कहीं राह देख रहे हैं, ठाकुर साहब यदि नहीं मिलेंगे तो शीतलपुर नाम के शहर में चले जाएंगे। बाहर के लोगों को यही अर्थ समझ में आया, और उसका असली अर्थ जो था वो केवल ठाकुर साहब समझ पाए कि धान से उत्पन्न चावलों का माड़ निकला, कठौता में धरा है, जल्दी चल के पी लो, नहीं ठंडा हो जाएगा। शब्द वही है, पर असली अर्थ अकेले ठाकुर साहब के अलावा दूसरा कोई नहीं समझ पाया। उसी प्रकार वेदों ने कब कौन सी बात किस अभिप्राय में कही है, ये परंपरा प्राप्त है, जो गुरुमुख से जो श्रुतियों का अध्ययन किए हैं वो तो समझ जाते हैं, क्योंकि उन्हें संदर्भ का ज्ञान है। परंतु जो एकाकी दो चार मंत्र पढ़ लिए, यहाँ से पढ़ लिए, कुछ वहां से पढ़ दिए, वो भ्रम में पड़ जाते हैं कि इसका क्या मतलब होगा। इसलिए मुह्यन्ति यत सूरयः, बड़े बड़े विद्वान जिस वेदों के तात्पर्य को जानने में मोहित हो जाते हैं, वह वेदों का दिव्य ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा को सहज भाव से ही सृष्टि के आदि में करा दिया।